हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टी केक की रेसिपी, जो खाने में इस कदर मज़ेदार है और देखने में इस कदर डिलीशियस है। आपको इसके लुक से ही पता चल रहा होगा कि इस कदर परफेक्ट बना था, इस कदर जो है टेस्टफुल बना था। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप भी इसको जो है किसी टाइम बनाकर खा सकते हो। टी के साथ विदाउट टी के भी आप इसको प्लेन केक भी कह सकते हो और आलमंड केक भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी रेसिपी देखते हैं, जिन जिन चीज़ों की हम लोगों को जो है ज़रूरत है आलमंड केक या जो है टी केक बनाने के लिए, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो टी केक बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने मैदा लिया था। मैदा मैंने 2 बड़े कप ले लिए थे। आप लोगों ने मैदा ले लेना है। इसके बाद हम लोग को जो है 4 अंडों की ज़रूरत है। 4 अंडों के बाद हम लोगों ने हाफ़ कप जो है वो दूध लेना है। 2 स्पून टी जो होते हैं, टीस्पून जो होते हैं, सॉरी, बेकिंग पाउडर हम लोगों ने वो लेना है और 1 टीस्पून हम लोगों ने साल्ट जो है वो ले लेना है। आप लोगों ने बड़ा स्पून ही लेना, टीस्पून ही लेना है। तो आप लोग केक को जितना परफेक्ट बनाओगे, जितनी चीज़ें, जितनी इंग्रेडिएंट उसके बीच में परफेक्ट पड़ेंगे, आपका केक भी उतना ही अच्छा बनेगा। अच्छा, ऑयल मैंने ले लिया था यहाँ पे बड़ा हाफ़ कप। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ये चीनी ले ली थी, 2 बड़े कप चीनी मैंने ले ली थी, पिसी हुई चीनी। इसके बाद ये मेल्ट बटर मैंने ले ली थी, 3 स्पून बड़े जो है ना मेल्ट बटर मैंने यहाँ पे ले ली थी। तो इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे ले लिया था केक पैन। केक पैन को सबसे पहले मैंने ऑयल के साथ पहले ही ग्रीस कर लिया था। इसके बाद जो है मैंने बटर पेपर भी इसके बीच में ऐड कर दिया था और उसके ऊपर भी जो है मैंने ऑयल लगा लिया था। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है चारों तरफ से। जब हम इसको अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेंगे, इसके बाद हम लोगों ने इसके साइड्स पे जो है ना, हम लोगों ने थोड़ा-सा मैदा जो होता है वो डस्ट कर लेना है। आप चाहो तो मैदा बेशक नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने जो ऑयल लगाया है उसके साथ ही जो है आपका केक बिल्कुल भी नहीं साथ चिमटेगा। आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप चाहो तो इसको पैनकेक के अलावा किसी देचकी के बीच में जो है ना ईज़िली बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो हमने यहाँ पे ब्लेंडर ले लेना है, ब्लेंडर मशीन ले लेनी है और उसके बीच में हम लोगों ने चारों जो अंडे जो हम लोगों ने लिए हैं वो हम लोगों ने तोड़ लेने हैं। एक-एक करके हम लोगों ने सारे जो 4 अंडे हैं ना उसको ब्लेंडर मशीन के बीच में हमने उसको ऐड कर देना है। अंडे ऐड करने के बाद अब हम लोग इसके बीच में जो है बटर जो मैंने मेल्ट किया था वो हम लोग इसके बीच में ऐड कर लेंगे। पूरा का पूरा जो बटर है ना हम लोगों ने इसके बीच में ऐड कर देना है। बटर जो है वो ऐड करने के बाद इसमें हम लोगों ने ऑयल जो है वो ऐड कर लेना है। हाफ़ कप बड़ा जो हम लोगों ने ऑयल का लिया था वो भी हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसके बीच में जो चीनी है वो ऐड करनी है, पिसी हुई जो चीनी होती है। अगर आप लोगों के पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप लोग जो आप रेगुलर चीनी यूज़ करते हो वो ले लो। उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लो तो आपकी चीनी बहुत ही अच्छी परफेक्टली जो है ना वो पिस जाएगी। तो इसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को जो है ना वो ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर मशीन में। तो एक अच्छा सा मिक्सचर जो है हम लोगों ने इस तरह से बना लेना है। इसके बाद हम लोगों ने मैदा ले लेना है और उसके बीच में 2 टीस्पून जो हम लोगों ने बेकिंग पाउडर लिया था वो हम लोग इसके बीच में ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम लोगों ने इसके बीच में जो साल्ट है वो भी ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें मैदे के बीच में ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरीके से जो है ना मैदे को और जो है बेकिंग पाउडर को और साल्ट को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम लोगों ने जो अंडे का मिक्सचर रेडी किया था वो हम लोग ले लेंगे और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम ले लेंगे। तो थोड़े-थोड़े हम लोगों ने तकरीबन थोड़े नहीं हाफ़ जो है हम लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने जो मिक्सचर के बीच में ऐड कर देना है और साथ ही हम लोगों ने जो हाफ़ दूध का कप लिया था वो थोड़ा हम लोग इसके बीच में ऐड करेंगे और साथ हम लोग अच्छी तरीके से अब जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेनी है। आप लोगों ने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है एकदम से इसके बीच में ऐड नहीं करने, वो आप लोगों ने एक दफ़ा पहले ऐड करने हैं और एक दफ़ा जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी फिर आप लोगों ने बाद में इसको दोबारा से जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके बीच में ऐड करने हैं और साथ ही आप लोगों ने थोड़ा सा जो मिल्क है वो मज़ीद इसके बीच में जो है ना ऐड कर देना है। तो अब हम लोग इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से दोबारा से फिर मिक्स जो है ना वो कर लेंगे।
अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है और वो मैंने इसके बीच में थोड़ा-सा ऐड कर दिया था। फूड कलर से ये होगा जो हमारे केक का कलर है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी थोड़ा-सा जो है ना फूड कलर इसके बीच में ऐड कर देना है। फूड कलर ऐड करने के बाद हम लोगों ने फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि फूड कलर जो है वो इसके बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा जो कलर है आपके जो आपने मटीरियल बनाया है केक के लिए वो बहुत ही अच्छा जो है ना कलर उसका आ जाए। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक टूथपिक लेनी है और जो है हम लोगों ने मटेरियल बनाया है उसके बीच में इस तरह से हम लोगों ने जो है ना टूथपिक के साथ करना है, ताकि जो ये इसके बीच में जो बुलबुले बन रहे हैं वो ना बने। आप लोग जब इसको इस तरह करोगे जो इसके बीच में बुलबुले जो हैं वो बन रहे हैं वो फिर बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और आपका जो केक का मटेरियल है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने पैन केक ले लेना है और अपना जितना भी केक का मटेरियल है इसके बीच में हम लोग ऐड कर लेंगे सारे का सारा। जब हम लोग पैनकेक के अंदर सारा मटेरियल ऐड कर लेंगे इसके बाद हम लोगों ने इस तरह से 2 से 3 बार इसको थपथपाना है, ताकि आपका जो मटेरियल है अच्छे तरीके से पैनकेक के बीच में सेट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से आलमंड ले लिए थे और उसको मैंने जो है उसकी कटिंग कर ली थी इस तरीके से, तो इसके ऊपर मैंने ऐड कर लिए थे। आप लोग चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट इसके साथ जो है इसकी लुक मज़ीद अच्छी होगी थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये यम्मी हो गया था। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर कोई और भी ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो है मैंने एक देचकी ले ली थी, उसके बीच में स्टैंड रख लिया था और इसके 10 मिनट तक के लिए मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो हम लोगों ने इसके बीच में जो पैनकेक है वो रख देना है। अब हम लोग इसको जो है 45 मिनट या 1 हॉर्स तक के लिए हम लोग इसको बेक करेंगे। और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे बिल्कुल भी बेक नहीं करना। आप लोगों ने इसको जो मीडियम जो आंच होती है उसके बीच में जो है ना आपने इसके ऊपर आपने इसको बेक करना है। और इससे ये होगा कि इस केक का जो सबसे अच्छा जो ये मसला है कि इसका बिल्कुल भी ये जलने का जो है डर नहीं होता। इसका कलर जितना अच्छा आएगा उतना ही मज़े का केक बनेगा। तो 45 या 1 हॉर्स के बाद जो है ना हमारा केक यहाँ पे बिल्कुल रेडी था। यहाँ पे मेरे से थोड़ी-सी जो वीडियो है वो स्किप हो गई थी। ये बहुत ही गर्म था। जब मैंने इसको जो है डिचकी के बीच में से निकाला था तो वो मुझसे ओपन नहीं था हो रहा। पैनकेक का जो क्लिप लगा हुआ था वो तो ये मेरे हस्बैंड ने ही ओपन किया था, तो मगर वो उस दौरान जो है मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई थी। तो वो बात मुझे कह रहे थे कि तुमने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा चले अब कोई बात नहीं है। अच्छा, जब मैंने इसको ये निकाल लिया था केक को तो देखने में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़े का जो है ना वो लग रहा था। तो बाज़ औक़ात आप देखते हो कि बाहर से आप जो केक बाय करते हो तो उसके ऊपर शाइनिंग होती है थोड़ी-सी, तो मैंने शाइनिंग देने के लिए इसके ऊपर जो है ना ब्रश की हेल्प से थोड़ा-सा जो शहद है ना हनी जो होता है वो मैंने लगा लिया था। तो इससे ये होगा तो उसके ऊपर थोड़ी-सी शाइनिंग आ गई थी और खाने में भी ये जो है ना मज़ीद डिलीशियस हो गया था। तो यहाँ पे मैंने शहद जब लगा लिया था उसके बाद हमारी केक जो है टी केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इसको गेस्ट के आगे जो है बना के रखो। आप घर में वैसे ही बच्चों को बना के दो तो बहुत ही शौक़ से और मज़े से खाएँगे। मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने तो बहुत शौक़ से खाया और मैंने भी ये बहुत ही शौक़ से खाया, क्योंकि बहुत परफेक्ट बना था, टेस्टफुल भी जो है और देखने में भी। तो आप इसको लाज़मी जो है वो ट्राई कीजिएगा घर में। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे आप लोगों के सामने इसकी कटिंग की जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि किस कदर फ्लफ़ी बना है। तो जिस तरह मैंने इसकी कटिंग की आप लोगों के सामने जो है मैं काट रही हूँ। देखने में ही आपको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी लग रहा होगा, बहुत ही जो है ये नरम बना था। कुछ केक होते हैं ना वो हार्ड बन जाते हैं, तो इस कदर जो है ना फ्लफ़ी और इस कदर नरम बना था और टेस्ट में भी इस कदर ही अच्छा था कि आपको कोई कह नहीं सकता कि आप लोगों ने इसको जो है घर पे बनाया है। आपको कोई यही कहेगा कि आप लोगों ने इसको बाज़ार से बाय किया है। एंड होपफुली आपको जो आज की मेरी रेसिपी है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ लाज़मी कर दीजिए और नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।